देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। विकास दुबे, यूपी में आतंक का दूसरा नाम, दुर्दांत अपराधी, 8 पुलिस वालों का हत्यारा। इसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आज सुबह एनकाउंटर हुआ क्योंकि विकास दुबे, जिसको उज्जैन से अरेस्ट किया गया था, उसे यूपी की पुलिस एसटीएफ की टीम लेकर आ रही थी कानपुर। लेकिन कानपुर में दाखिल होने के बाद पुलिस की गाड़ी पलटती है और मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले की रिवॉल्वर लेकर फायरिंग करता है, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल होते हैं। उसके बाद विकास दुबे को घेरा जाता है, सरेंडर करने की अपील की जाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को ढेर कर दिया। ये पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये सारी जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के हवाले से ये सारी जानकारियां सामने आई। सुबह 6:30 बजे के करीब ये एनकाउंटर हुआ। 6:18 पर पिस्टल छीनकर भागा था विकास। गाड़ी के पलटने के बाद 10 से 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं दोनों तरफ से। विकास दुबे, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, आसपास सड़क के दोनों तरफ खेत थे, खेत में घुस जाता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, दोनों तरफ से 10 से 15 मिनट तक गोलियां चलती हैं और उसके बाद विकास दुबे को ढेर कर दिया जाता है। यह विकास दुबे की डेड बॉडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब पुलिस वाले विकास दुबे को लेकर कानपुर के हैलेट अस्पताल पहुंचे थे, जहां थोड़ी ही देर बाद एग्जामिन करने के बाद हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद डेड बॉडी को एग्जामिन करने के बाद एक पॉलिथीन में रैप करके रिलीज किया गया है। माना यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम होगा डेड बॉडी का। और जो अब तक जानकारियां सामने आई हैं वो ये हैं कि विकास दुबे के सिर में और सीने में गोली लगी है। लेकिन इस दुर्दांत अपराधी का जिस तरह से अंत हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए। तो ये सारी अहम जो जानकारियां आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर आपसे अपने खास मेहमानों का तारुफ करा दें। शहीद सुल्तान सिंह के पिता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष पर। इसके अलावा हमारे साथ शारदा प्रसाद साहब मौजूद हैं, सी पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, IPS ऑफिसर्स फॉर्मर। इसके अलावा रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर IG हरियाणा के। मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एनकाउंटर स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचे और इस खबर से देश को रूबरू कराया। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? और आपके पत्रकारिता के करियर में मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ होगा जब आप कल पहुंचते हैं एक बड़े एनकाउंटर होने के बाद स्पॉट पर उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, और आज वहीं पर दूसरा एनकाउंटर हो जाता है। देखिए, ये भी पहली दफा हुआ है कि एक ही जगह पर कम अंतराल में और एक ही समय और रीजन भी कमोबेश वही की गाड़ी खराब होना, एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक गाड़ी पंचर हुई और इस तरह का इनकाउंटर हो जाना। और उस शख्स का जिसे हम लगातार फॉलो कर रहे थे, एसटीएफ की जो सुरक्षा में था, तो ऐसा पहली बार देखा है। लेकिन समीर, उससे पहले मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने सवेरे सबसे पहले उस घटना को देखा जब फायरिंग चल रही थी, फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। जब हम उस वक्त पहुंचे थे उससे पहले विक्रांत वहाँ मौजूद थे, जिनके बगल में ही खेत है। बारिश हो रही थी और छाता लेकर धान की खेती करने निकले थे। विक्रांत, क्या हुआ, कितने बजे का समय था? पूरी बात हमें बताइए। एग्जैक्ट हम लोग समय नहीं बता सकते हैं, अपने खेतों पे जाना होता है, डेली का ये हम लोगों का रूटीन है। तो जैसे इधर से आए तो ये भीड़ लगी थी यहाँ पे, पुलिस काफी थी। हम लोगों ने सोचा हाईवे कोई एक्सीडेंट हुआ, यही क्योंकि ये रोड है हम लोगों का, वही जो पगडंडी है वो हमारे खेतों तक जाती है। तो आगे बढ़े तो वहाँ काफ़ी मात्रा में पुलिस थी, तो बोले कि इधर से जाइए आप लोग। अच्छा, पुलिस कर्मियों ने कहा कि आप इधर से जाइए? हाँ, बोले कि इधर से जाइए, यहाँ वो उनका एक्सीडेंट हो गया क्या? बोले नहीं, एक्सीडेंट तो हुआ है, गाड़ी एक पलटी है, एक बदमाश इधर भाग गया है। हम लोग अपना इधर आ गए। फिर तो आवाज़ सुनी गोली की, 1-2 गोली की आवाज़ आ रही थी, आपने सुना? कितनी गोली की आवाज़ आई? 1-2 गोली की आवाज़ इसे मतलब आई है। हम लोग यहीं जैसे अपना फिर घर से निकल गए। कितने अंतराल पर ये आवाज़ आई? अब ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। लगभग कितनी, मतलब 5 मिनट गोलियों की आवाज़ आपने सुनी या 2-4-5 मिनट चले होगा? वहाँ से जब भगा लिया हम लोग अपना, ऐसे निकलते हुए चले गए। क्या करें? उस वक्त आप लोग कितने लोग थे? 2-3 लोग थे। 2-3 लोग थे। हाँ। फिर पुलिस ने क्या किया? हल्की नहीं, फिर हम लोग यहाँ से चले गए, पता नहीं। अच्छा, आपका गांव कहाँ है? ये गांव पीछे। अच्छा, पीछे गांव है, आप वहाँ पर चले गए?
अच्छा, तो ये कितनी देर का घटनाक्रम रहा होगा? नहीं, फिर बारिश तेज होने लगी और तेज होने लगी, तो हम लोग अपना घर पहुँचे। घर पहुँच के जब टीवी खोला तो उसमें ये आने लगा, तब तो हमें पता चला कि ये मामला हो गया। अच्छा, आपको लगा कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जिसके लिए मदद के लिए आप लोग आए थे? नहीं, हम लोग अपने खेतों में जा रहे थे, देखा कोई एक्सीडेंट हो गया, उसी रास्ते पे हुआ है ना। वो पगडंडी वहीं के लिए गई है, हमारे खेतों के लिए। ये जो पगडंडी बनी है ये हमारे खेत है वहीं पे। मतलब आपने एक्सीडेंट अपने सामने होते हुए देखा या आपके साथ जब आप आए यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका था? गाड़ी वो पलटी हुई पड़ी थी वहाँ पे। अच्छा, ठीक, तो आपने पूछा तो पुलिस कर्मियों ने बताया नहीं कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ? हम लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से पुलिस है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मतलब कोई ऐसी वारदात हो गई है, कोई मुठभेड़ हो गई है। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे और कितनी गाड़ियाँ थी उस वक्त? उस टाइम ये जाम लगा था, पूरा जाम की गाड़ियाँ थी, और हमारे ख्याल में उस टाइम 6-7 पुलिस वाले रहे होंगे। वो बाकी और यहाँ लोकल की थाने पुलिस थी, सबको भगा रहे थे। ये था, सबको क्या कह रहे थे कि यहाँ से जाओ, जाइए यहाँ से, तो हम लोग अपना निकल गए। ये होते हुए सीधे घर। आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी? आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी? एक आध आवाज़, हम लोग जब दूर निकल गए थे तो ये लगा जैसे टायर नहीं फटता है बड़ी तेज, तो हम लोगों ने वो भी नहीं आइडिया लगा पाए। जब घर में जाके न्यूज़ देखी तो ये पता लगा कि ये जब दिखाने लगे तो ये तो अपने वो है पिस्तौल। समीर ये विक्रांत थे जो उस घटना के समय यहाँ पहुंचे थे। हालांकि इनके सामने से पहले वो एक्सीडेंट हो चुका था, मुठभेड़ चल रही थी, फायरिंग की आवाज आ रही थी, 2-3 फायर की आवाज इन्होंने सुनी। हालांकि जो वहां पर मौके पर एसटीएफ कर्मी थे उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब इस तरह की मुठभेड़ चल रही होती है तो आम राहगीरों को भी गोली लगने का खतरा होता है, इन्हें वहां से हटा दिया था। तो ये चश्मदीद विक्रांत जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में फायरिंग की आवाज उन्होंने सुनी थी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। चश्मदीदों के जरिए जो एनकाउंटर की कहानी है, देखिए वो भी अब सामने आने लगी है। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये पहले चश्मदीद थे एनकाउंटर के, जिनसे मनीष यादव हमारे संवाददाता जो कि एनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद हैं वो बातचीत कर रहे थे। और ये तस्वीरें इस वक्त एनकाउंटर स्पॉट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम और मुमकिन है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहुंच गए हों। इसके अलावा डॉग स्क्वाड जो है वो पहुंच चुका है वहां पर, और तफ्तीश की जा रही है, जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। यही वो टीयूवी गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे सवार था। ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश करता है। एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनकर गोलियां चलाता है, जिसमें 4 आरक्षी घायल होते हैं, 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में इस दुर्दांत अपराधी को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में इसे मार गिराया गया है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स देखिए पहुंच चुके हैं, जिस बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त मौके पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। एनकाउंटर को लेकर अभी से देखिए सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ऑपोजिशन के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उज्जैन में जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई उसके बाद क्या वजह रही कि कानपुर की सीमा में दाखिल होते ही एनकाउंटर कर दिया गया विकास दुबे का। ये सवाल उठने लगे, इसलिए आने वाले वक्त में मुमकिन है कि इस एनकाउंटर की जांच हो, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि अभी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए और पुलिस वो सारी सर्कमस्टेंसेस, वो सारी परिस्थितियां सामने रखे जांच टीम के, जिसमें यह एनकाउंटर जरूरी हो गया था। इस दुर्दांत अपराधी को मार गिराना जरूरी हो गया था। और इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष पर आज सुबह से ही जब से यह खबर आई है, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे 2 जुलाई की रात को, उनके परिवार वाले भी लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हरि प्रसाद साहब मौजूद हैं, शहीद सुल्तान सिंह के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरि प्रसाद जी, सबसे पहले शहीद सुल्तान सिंह की शहादत को एक बार फिर हमारा सलाम। और आज इस खबर के सामने आने के बाद, इस खबर को जब आपने पहली बार देखा तो क्या कुछ रिलीफ महसूस हुआ, सुकून हुआ कुछ? सुकून हुआ। हरि प्रसाद जी, हाँ जी,
हरि प्रसाद जी, क्या आपकी मंशा भी यही थी कि इस तरह से इस दुर्दांत अपराधी का अंत हो, या फिर आप ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं अदालत पहुंचे ये दुर्दांत अपराधी और फिर वहां पर न्यायिक प्रक्रिया चले और उसके जरिए आप लोगों को इंसाफ मिले, या फिर जिस तरह से एनकाउंटर में इस अपराधी को मार गिराया गया है, आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल गया? इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया साहब, इंसाफ मिल गया। और अच्छा बहादुरी की पुलिस वालों ने, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार बढ़िया कर रही है और अच्छा ही करता रहे। ऐसे बात गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर इनका काउंटर किया जाए, इनको दंड दिया जाए, इनको किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए। गरीब गुरबाओं को सताने वालों को भी दंड दिया जाए, हर तरह की मदद की जाए गरीब गुरबाओं की। और सब सरकार में ऐसा ही होना चाहिए, हर सरकार में ऐसा ही होना चाहिए। बात समझने लगे। लेकिन हरि प्रसाद जी ये बताइए कि सुल्तान सिंह आपके जो सुपुत्र थे, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कुछ चल रहा है? हरि प्रसाद जी, क्योंकि जो दरोगा है चौबेपुर थाने विनय तिवारी, उनको भी अरेस्ट किया गया है और उनकी भूमिका की इस वक्त जांच चल रही है, जो कि सारी रिपोर्टिंग विकास दुबे को करते थे। उनको भी काउंटर किया जाए, उनको किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए, निकाल के जेल से उनका काउंटर किया जाए, क्योंकि ये गद्दार पुलिस का निकला है। इसको ऐसे बहादुरों को रखना बेकार, ये तो बेकार है। इसको तो जेल से निकाल के इसका काउंटर किया जाए। जो उसके साथ में गद्दारी कर रहे थे उनको सबको सजा दी जाए और बिल्कुल ना छोड़ा जाए, बिल्कुल। और क्षेत्र के कई लाखों आदमियों को परेशानी थी, उनको आज बड़ी खुशी है कि मारा गया, अच्छा रहा। हमको भी बड़ी खुशी है हर चीज़ की। हाँ, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, हमारे बहादुर पुलिस वालों ने भी अच्छा काम किया, इसका काउंटर कर दिया। संसार सुखी है, उत्तर प्रदेश पूरी खुशी है। उनका पुलिस वालों को भी काउंटर किया जाए। इनके जो साथ में हैं, जो पेड़ की जड़ें नीचे फैली थी, उनको भी काउंटर किया जाए। सबको ढूंढ ढूंढ के सबके नाम ले करके उनको भी ना बख्शा जाए। बिल्कुल किसी तरह के, हर तरह की सरकार को मदद करना चाहिए, पुलिस वालों के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाए। बिल्कुल ये हमसे निवेदन है कि अच्छा काम करे सरकार और पुलिस को हमेशा बहादुरी मिले और पुलिस वाले किसी से डब के ना रहें, इंसाफ दिलाएं, हर इंसान को इंसाफ दिलाएं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, नेतागिरी चलने ना पाए। हाँ, और ठीक अच्छा है, ठीक है। हरि प्रसाद जी बने रहे आप हमारे साथ। शारदा प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। शारदा प्रसाद साहब, जितने भी शहीद के परिवार वालों से आज सुबह से हम बात कर रहे हैं इस खबर के सामने आने के बाद, पहली बात कि उनको सुकून हासिल हुआ है, उनको ये लग रहा है कि उनके परिवार के साथ इंसाफ हुआ है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जड़ें बहुत गहरी हैं, रोग बहुत पुराना है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। जी हाँ, इनफैक्ट इस चीज़ का मुझे अंदेशा शुरू से था कि क्या एसटीएफ का जब अरेस्ट हुआ था 2017 में, उस समय उसने मुंह खोल करके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लिए थे। तो मेरा अंदेशा हो गया था कि इस बार क्या वो वापस जैसे ही यूपी में जाएगा, क्या उसको मुंह खोलने का मौका भी मिलेगा कि नहीं। अरेस्ट होना अलग चीज़ है और मुंह खोलना अलग बात है। तो वही हुआ। आज सुबह जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ तो ऐसा हो गया कि अब वो मुंह खोलने के अवस्था में नहीं रहेगा। लेकिन जो स्टोरी बनाई गई है, जो बताई गई है, वो उस पर कोई अविश्वास करने का कारण नहीं है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम बताया गया है, मैं समझ रहा हूं कि वो घटनाक्रम पर हमको विश्वास करना चाहिए। लेकिन ठीक है शारदा प्रसाद जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। चलिए, ये किसी और मसले पर बोल रहे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनके जरिए सबसे पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई थी कल विकास दुबे को अरेस्ट करने की। शारदा प्रसाद साहब, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद कुछ अहम खबरें और आ रही हैं, अपडेट्स और आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को बता। बिल्कुल मैं कह रहा था कि देखिए, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी तुरंत होगी और उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में ये मालूम किया जाएगा कि घटनाक्रम क्या था और कैसे कैसे
क्या हुआ, किसका हाथ था किसका नहीं, तो वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी पुलिस ही फेस करती है। और पुलिस जब फेस करती है उस समय में कोई भी प्रकार की खामी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमको पूरा ही केस, पूरा घटनाक्रम सही ढंग से तैयार रखना चाहिए, तभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में सफल होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप वाजिब बात कर रहे हैं शारदा प्रसाद साहब। और अभी जो सर्कमस्टेंसेस सामने आई हैं और जिस तरह से इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश मुमकिन है कि आने वाले वक्त में दिए जाएं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनसे हम इस सवाल का जवाब लेंगे। मनीष जी, जवाब तैयार रखिए, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एनकाउंटर की क्रोनोलॉजी जो है वो समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज क्या क्या हुआ। हमारे वो दर्शक जिन्होंने अभी अभी TV9 भारतवर्ष ऑन किया है, अपनी टेलीविजन स्क्रीन ऑन की है, उनकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे ढेर किया जा चुका है। STF ने, पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया है। कब कब कैसे कैसे हुआ यह हम आपको बताएंगे। एनकाउंटर की क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। सुबह 6:15 पर STF के काफिले की गाड़ी पलटती है। जो तस्वीर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई, गाड़ी पलट जाती है। ये TUV कार थी जिसमें विकास दुबे को लेकर जाया जा रहा था। 6:18 पर विकास दुबे STF की पिस्टल छीनकर भागता है। एक कांस्टेबल थे जिनकी पिस्टल छीनकर यह भागता है और उस पिस्टल से फायर करता है। पुलिस ने विकास दुबे को सरेंडर करने का मौका भी दिया। यह जानकारी भी पुलिस के जरिए सामने आई है कि उससे कहा गया था कि सरेंडर कर दे, लेकिन वो माना नहीं और पुलिस वालों पर गोलियां चलाता रहा। 4 पुलिस के कांस्टेबल्स घायल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले इस एनकाउंटर में नहीं घायल हुए। तो जो सवाल उठ रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर, उसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं इस खबर में मिलता है कि पुलिस वाले भी घायल हुए। मोस्ट वांटेड विकास ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि यह ग्रामीण इलाका है, कानपुर ग्रामीण का इलाका है। रोड के दोनों तरफ खेत थे, खेत में भागने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश की विकास दुबे ने। पुलिस और विकास दुबे के बीच 10-15 मिनट तक गोलियां चली हैं, दोनों तरफ से फायर हो रहे थे। विकास दुबे बचने की कोशिश में फायर कर रहा था, जिसमें 4 पुलिस वालों को गोलियां लगती हैं। फिर पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें यह दुर्दांत अपराधी ढेर हो गया और एनकाउंटर में विकास दुबे का काम तमाम कर दिया यूपी पुलिस ने। इसके सिर में और सीने में गोली लगी, घायल अवस्था में इसे अस्पताल लेकर जाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। 6:40 पर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। यह जानकारी जो है वो हमारे सामने आई है। अब आपको यह जानना भी जरूरी है कि यह जो पूरा गैंग था जिसने आतंक मचा रखा था पूरे उत्तर प्रदेश में, यह किस तरह से ऑपरेट करता था और इसके कौन कौन से लोग अब भेजे जा चुके हैं नर्क। अमर दुबे राइट हैंड, जो कि ढेर किया गया पुलिस एनकाउंटर में, इसको मारा गया और ये राइट हैंड था। सारा कामकाज जो था, हथियारों की डिलीवरी से लेकर सब कुछ, ये अमर दुबे ही संभालता था। अमर दुबे को ढेर किया गया एनकाउंटर में। इसके अलावा प्रभात मिश्रा, ये बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जब हरियाणा में फरीदाबाद के होटल में विकास दुबे जाकर छुपता है, जहां से आपको याद होगा वो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई थी विकास दुबे की, उस वक्त प्रभात मिश्रा विकास दुबे के साथ मौजूद था। और जब पुलिस अरेस्ट करने के लिए पहुंची विकास दुबे को, तो विकास दुबे तो फरार हो गया, लेकिन प्रभात मिश्रा पकड़ा गया। प्रभात मिश्रा को पुलिस वाले लेकर आ रहे थे और ठीक इसी जगह पर जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, ठीक इसी जगह पर प्रभात मिश्रा का भी एनकाउंटर करना पड़ा, क्योंकि पुलिस के हिसाब से यह जानकारी सामने आई कि टायर पंक्चर हुआ पुलिस की गाड़ी का। उसके बाद इस शख्स ने, इस अपराधी ने भागने की कोशिश की। और ये देखिए, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच जो अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको बता दें। विकास दुबे, जिसकी डेड बॉडी जो है वो रिलीज की गई है और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम होगा विकास दुबे की डेड बॉडी का, क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि एक गोली सिर में लगी, इसके अलावा सीने में भी गोलियां लगी हैं विकास दुबे के। और ये देखिए, घायल पुलिस वाले जो हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। जिस बात का अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि 4 पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं और वो भी घायल हैं। इन पुलिस वालों की तस्वीरें बहुत गौर से देख लेनी चाहिए हर किसी को।
क्योंकि अभी से इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं और उनका जवाब है ये तस्वीरें, क्योंकि 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। विकास दुबे ने पिस्टल छीनी है एक पुलिस वाले की और फायरिंग करता हुआ खेत में छुपने की कोशिश करता है, फरार होने की कोशिश करता है और पुलिस की टीम, हमारे जाबाज पुलिस वाले उसका सामना करते हैं। जवाबी कार्रवाई में ढेर किया जाता है विकास दुबे को। ये तस्वीरें आप सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। वो 4 पुलिस वाले जिन्होंने जाबाजी दिखाई, इस दुर्दांत अपराधी का सामना किया और फिर विकास दुबे को ढेर किया गया। आप देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि काफी गंभीर अवस्था में है ये 4 पुलिसकर्मी जो कि घायल हुए हैं गोलीबारी में। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीर आप देख रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर टीयूवी कार पलटती है, क्योंकि पुलिस की यह स्ट्रैटेजी थी। पुलिस को भी कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि मुमकिन है कि विकास दुबे के गैंग के बाकी सदस्य कहीं हमला ना कर दें, जिनको यह जानकारी है कि विकास दुबे को इस रूट से लेकर आ रही है पुलिस की टीम। इसलिए बार बार कार बदली जा रही थी और जिस वक्त यह हादसा हुआ, टीयूवी कार में विकास दुबे सवार था, वही कार पलटती है और विकास दुबे वहां पर भागने की कोशिश करता है। देखिए, कुछ पुलिस वाले जो हैं वो तो काफी घायल नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में जो बात नजर आ रही है वो ये है। तो सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 4 पुलिस वाले गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं इस गोलीबारी में, क्योंकि विकास लगातार फायर कर रहा था उस पिस्टल से जो कि उसने पुलिस वालों से छीनी थी और फिर उसका जवाब दिया गया। विकास दुबे जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ। हैलेट अस्पताल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर एनकाउंटर स्पॉट की, जिस खेत का मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें भागने की कोशिश की विकास दुबे ने और फिर पुलिस की टीम ने पीछा किया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। और अब देखिए, एनकाउंटर स्पॉट जो है वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंच चुके हैं, डॉग स्क्वाड पहुंच चुका है और तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है, क्योंकि जांच में सारे सबूत जो हैं वो इकट्ठा करना इस वक्त जांच टीम के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उन तमाम सवालों का जवाब दिया जा सके जो इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मनीष शुक्ला का, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन मनीष शुक्ला साहब। आपसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले अखिलेश यादव का जो एक लाइन का ट्वीट है वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। यानी अभी से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। और इस सवाल का आप जवाब दीजिए। स्क्रीन पर इस वक्त जब आप दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं तो हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं इसी एनकाउंटर में। देखिए समीर जी, अगर श्री अखिलेश यादव जी टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे होंगे और इन 4 पुलिस वालों जो घायल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें और विजुअल आप दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये देखना चाहिए कि कैसे हमारे 4 जवान घायल हुए हैं जी। और लेकिन एक दुर्भाग्य है कि जब जब उत्तर प्रदेश में अपराधी मारा जाता है, अपराधियों पे कार्रवाई होती है, तो सीने में दर्द हमेशा अखिलेश यादव जी के ही होता है। तो राज कहाँ छिपा है ये उत्तर प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि अपराधियों से संवेदनशीलता किसके अंदर है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के ऊपर है। और आज से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से लेके आज तक अगर आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लेंगे, अपराध और अपराधियों का संरक्षण करना, उन्हीं के बल पे राजनीति करना, उन्हीं के बल पे चुनाव लड़ना, इनका पुराना शगल है। तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मनीष जी ये तो बात हो गई, और अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर मौजूद होते तो वो आपका जवाब देते। लेकिन आज की ये जो खबर आई है, जिस तरह से एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है, क्या आप लोगों को यह बात परेशान नहीं कर रही है कि विकास दुबे, कल हम यही बात कर रहे थे, जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, कि चलिए शुक्र है कि विकास दुबे जो है वो जिंदा अरेस्ट किया गया है, बहुत सारे राज जो हैं वो अब फाश होंगे, बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। क्या आपको यह बात परेशान नहीं कर रही है कि बहुत सारे राज ऐसे थे जो कि सीने में दफन होकर रह गए विकास दुबे के? देखिए समीर जी, कल ढेर सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि विकास दुबे हरियाणा गया, भाजपा शासित प्रदेश था, मध्य प्रदेश गया, भाजपा शासित प्रदेश था, उत्तर प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश है,
और उसके अलग अर्थ निकाल रहे थे। देखिए कल लाया गया, आपने स्वयं बताया, आपका चैनल लगातार लोगों को अवेयर कर रहा है कि किस तरीके से उसको सुरक्षा के साथ लाया जा रहा था, उसकी गाड़ियों को बदला जा रहा था। लेकिन दुर्घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है। दुर्घटना हुई, दुर्घटना का लाभ लेने का प्रयास उसने किया, पुलिस वालों से पिस्टल छीनी, आत्मसमर्पण करने को कहा गया तो उसने फायर किया। और इन परिस्थितियों में पुलिस के पास आखिर चारा क्या था? क्या फिर पुलिस वाले शहीद होने के लिए अपने सीने को आगे कर देते, उसको गिरफ्तार न करते, उसके ऊपर क्रॉस फायर न करते? तो हमको लगता है कि सभी परिस्थितियों को देखना चाहिए। इन परिस्थितियों में पुलिस वालों ने वो बेस्ट किया है जो कर सकते थे, और इनकाउंटर में वो मारा गया। आखिर विकास दुबे है कौन? विकास दुबे 91 से लेकर 29 साल में उसका अपराध का इतिहास है। अभी 2 और 3 जुलाई को उसने हमारे 8 पुलिस कर्मियों को शहीद किया। न जाने कितने हत्याओं में वांछित है। आपने और कई चैनलों ने उसके कुछ ऐसे लोगों को भी सामने दिखाया था, जिन लोगों ने इसकी जो हिस्ट्री है मुंह जुबानी बताई थी। इसके अगल बगल के गांव के लोगों ने जो बताया वो रंगूटे खड़े करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं समीर जी, मैं एक चैनल पर था, चैनल पे का नाम लेना मर्यादा के विरुद्ध होगा। उस चैनल पे रिपोर्टर ने विकास दुबे के बहनोई से इंटरव्यू लिया था, और उसके बहनोई ने बताया कि इसने अपनी माँ के साथ जो बर्ताव किया था, समीर जी मैं सच कहता हूँ, अगर उस रिपोर्टर की वो विकास दुबे की बहनोई के उस बयान को आपने सुना होता तो आप विश्वास न करते कि बेटा अपनी माँ के साथ भी ये व्यवहार कर सकता है। इसके बावजूद अगर अखिलेश यादव या ऐसे कोई भी लोग हैं, उनकी संवेदनाएं अगर विकास दुबे के साथ है तो उत्तर प्रदेश तय करेगा कि संवेदनाएं अपराधियों के साथ होनी चाहिए कि पुलिस वालों के साथ होनी चाहिए। वो भी जब दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के बाद सारी चीजें सामने है, इसकी मजिस्ट्रेट की जांच होती है, और तमाम लोग कोर्ट भी जाएंगे, अभी मानवाधिकार के लोग भी जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इस देश का चलन हो गया है कि आतंकवादियों, इस तरह के अपराधियों के लिए मानवाधिकार। बिल्कुल, और जहां तक हमारी जानकारी है मनीष जी, जहां तक हमारी जानकारी है, एक PIL दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर। हालांकि एनकाउंटर आज सुबह हुआ है, लेकिन कल ही दाखिल हो गई थी। बिल्कुल समीर जी, ये बात तो अब वेल नोन है। कुछ चीजें देखिए देश समझ चुका है, देश जान चुका है कि जब भी कोई आतंकवादी मारा जाएगा, कोई अपराधी मारा जाएगा, तो वो प्री प्लान्ड है, पहले से तैयारी है। अब आप बताइए, 10 बजे सवेरे गिरफ्तारी होती है और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हो जाती है। ठीक है मनीष जी, बने रहे आप हमारे साथ उमेश पाठक हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, जरा लखनऊ में क्या हलचल चल रही है बताइए, क्योंकि यह जानकारी थोड़ी देर पहले सामने आई कि DGP पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफिंग करने के लिए इस एनकाउंटर के बारे में। क्या हुआ है? देखिए, कुछ देर पहले DGP पहुंचे हुए थे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के पास, और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ये वाकया घटा है। हाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो STF के हमारे सूत्र हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि लाते समय, उज्जैन से लाते समय पूरा एहतियात बरता जा रहा था। स्थानीय पुलिस की भी जगह जगह मदद ली जा रही थी, और सुरक्षा कारणों से बार बार गाड़ी को आगे पीछे किया जा रहा था, और बीच में 1-2 बार गाड़ी को शिफ्ट भी किया गया, यानी जो विकास दुबे है उसकी गाड़ी को चेंज भी किया गया। जो घटनाक्रम आज सुबह का है उसके मुताबिक बारिश हो रही थी, और बारिश के दौरान ही जो गाड़ी है वो आगे पीछे करने के क्रम में ही गाड़ी जो है पलट गई। इस दौरान जो रमाकांत पचौरी उसमें विवेचक बैठे हुए थे, उनकी पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की विकास दुबे ने। अभी तक जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, एक सवाल ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर विकास दुबे फरार होने में कामयाब होता, या उस तरह का घटनाक्रम दोबारा होता जिस तरह 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात में हुआ था, 8 पुलिस वालों की जान गई थी, ऐसे में ये भी हो सकता था कि कुछ पुलिस वाले पर हमले की जान भी इसमें जा सकती। जैसा आपने तस्वीरों में देखा है कि 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसमें रमाकांत पचौरी जो विवेचक हैं, हाँ। उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी एक तस्वीर लोगों के जहन में होनी चाहिए कि अगर वहाँ से वो निकलने में कामयाब हो जाता, या पुलिस पर उसने इस तरह से हमला किया होता कि किसी पुलिसकर्मी की मौत हो जाती, तो शायद सवाल और ज़्यादा खड़े होते। बिल्कुल। हालांकि कुछ ऐसी पृष्ठभूमि पुलिस की पहले जरूर रही है, लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा समीर, जिस तरह का ये दुर्दांत अपराधी था और जिस तरीके से इसने घटनाओं को अंजाम दिया है, 2001 में थाने के अंदर घुस करके पुलिस वालों के सामने
एक राज्य मंत्री को मौत के घाट उतार देना, एक केबल व्यवसायी को दिन दहाड़े मार देना, सही बात इसके अलावा सही बात है। जिस तरह का ये दुर्दांत अपराधी था, ऐसे में किस तरह से ये खुलेआम अभी भी अपना पूरा गैंग जो है वो चला रहा था, किस तरह से तमाम जो पुलिस वाले थे इसको रिपोर्ट कर रहे थे, नौकरी सरकार की कर रहे थे, लेकिन हुक्म विकास दुबे का बजा रहे थे। तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और आप एनकाउंटर स्पॉट पर सबसे पहले आज पहुंचे और ये खबर पूरे देश को दी, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने दर्शकों को अपने दिखाई हैं, मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को फिर दिखाया जाए जिसमें 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल नजर आ रहे हैं और अच्छे खासे घायल नजर आ रहे हैं, गंभीर अवस्था में नजर आ रहे हैं। यह भी कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों का जवाब है जो लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब है। बिल्कुल समीर, 3 जुलाई को जो घटना घटी थी उसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसका छोटा रूप दोबारा दोहराने की कोशिश यहां पर विकास दुबे ने की है। एसटीएफ के चंगुल में था, सोचिए कितना बड़ा हौसला उसने जुटाया। जो 3 तारीख को चुनौती दी थी, कुछ उसी अंदाज में एसटीएफ को चुनौती दे रहा था, बच निकलने की कोशिश, असफल कोशिश कर रहा था विकास दुबे। उज्जैन से जब गिरफ्तार किया गया था तब उसके हौसले देखिए, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, तब भी वो चीख चीख कर बताना चाह रहा था कि उसे पहचान लिया जाए, वो विकास दुबे और पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, इनकाउंटर का डर ना रहे उसे, वो कोशिश उसने की थी। और यहाँ तक आते आते जब पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, अनियंत्रित हुई, चूंकि बारिश हो रही थी, तब उसे मौका मिला और उसने भागने की जो एक अपने ऑन स्पॉट योजना बनाई। और तब इतने सारे एसटीएफ के पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन तब भी देखिए हौसला कितना जबरदस्त था उस राक्षस का। लेकिन इस बार वो एसटीएफ के चंगुल से बच नहीं पाया, कोई मौका था ही नहीं बचने का। मौका दिया गया उसे सरेंडर करने का, लेकिन वो नहीं माना, फायरिंग लगातार करता रहा और अंत में 3 गोलियां उसके लगी और वो ढेर हो गया। तो ये पूरी कवायद रही, लेकिन एक चैप्टर जरूर इससे बंद हो गया कि जो सफेद पोशों के तार, वो पूरा नेटवर्क, जो पूरे कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, किन अधिकारियों का उसे सहयोग मिलता रहा था, वो जो कड़ी से कड़ी मिलनी थी वो शायद कड़ी अब नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही मनीष, कि कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी राहत है कि ये दुर्दांत अपराधी अब इस दुनिया में नहीं है, इसके खौफ का खात्मा हो चुका है। लेकिन वो जो कड़ियां जोड़ने वाली आपने बात कही, निश्चित तौर पर वो सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन मनीष, ये सवाल मैं रखूं मनीष शुक्ला के सामने, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे पहले मैं चाहूंगा मनीष यादव, आज जब इस खबर के सामने आने के बाद पहली बार आप एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंचे और वहां से इस खबर के बारे में रूबरू कराया और पूरी टाइमलाइन जो है वो देश के सामने रखी, आपकी वो रिपोर्ट, मुझे याद है बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और उस बारिश के बीच में मनीष यादव वहां पर पहुंचे और इस खबर से रूबरू कराया पूरे देश को। वो रिपोर्ट एक बार फिर देखिए। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास दुबे से संबंधित यहाँ पर हुआ है। उज्जैन से यूपी की एसटीएफ की टीम उसे लेकर कानपुर आने वाली थी, लेकिन कानपुर सीमा में प्रवेश करने से पहले ही एक हादसा हुआ। काफिले की एक टीयूवी गाड़ी, जो कि विकास दुबे की गाड़ी के ठीक पीछे थी, सफारी में विकास दुबे बैठा हुआ था, टीयूवी गाड़ी उसके पीछे थी, वो यहाँ पर बारिश के चलते यहाँ पलटी। एसटीएफ कर्मियों का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ गया, गाड़ियां रुक गई। सफारी में विकास दुबे बैठा था, उसके आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी, उसी ध्यान बटन का फायदा विकास दुबे ने उठाया और एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग के बाद विकास दुबे को मार गिराया गया। यहाँ कई गोलियां विकास दुबे को लगी, एक कमर में गोली लगी बताई जा रही है, एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे हैलेट अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर विकास दुबे से संबंधित, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया जा रहा था और ठीक इसी तरह एक रोज पहले उसके अहम साथी प्रभात मिश्रा को भी मार गिराया गया था, यहां से 4 किलोमीटर दूर मोती चौराहे पर, जहां पर उसका एनकाउंटर किया गया था पनकी एरिया में, और अब विकास दुबे को मार गिराया गया है। कल उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। यूपीएसटी की टीम ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शाम को 7 बजे उसे लेकर रवाना हुई थी और यहाँ पर इसी मौसम के बीच ये दुर्घटना हुई, जिसका फायदा विकास दुबे ने उठाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत शातिर अपराधी था और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। कैमरा के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। तरीके से समझे, उज्जैन से जब एसटीएफ की टीम विकास को लेकर आ रही थी, 7 बजे से लेकर 6 बजे लगभग 11 घंटे का सफर विकास दुबे और एसटीएफ की टीम ने तय किया था। और ये जो इलाका अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है भक्ति चौराहे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले है।
तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश में जो पुलिस का कहना है कि गाड़ी लड़खड़ाई और जो साथ में डिवाइडर होता है जहां पे तार खींचे हुए थे डिवाइडर को सड़क के एक किनारे, वहां पर गाड़ी टकराई और गाड़ी पलट गई। एसटीएफ कर्मियों ने अपनी 2 गाड़ियां रोक ली, एक गाड़ी सफारी जिसमें विकास दुबे बैठा था और एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी, स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें एसटीएफ कर्मी सवार थे। उन दोनों गाड़ियों में से एसटीएफ कर्मी उतरे, दूसरी गाड़ी की तरफ गए। इतने में इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश, भरपूर कोशिश विकास दुबे ने की और एक पुलिसकर्मी की, एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीन ली और पिस्टल छीनकर वो सड़क के दूसरे किनारे भागा। एसटीएफ कर्मी अलर्ट थे। जैसे ही ये पूरी घटना घटी, विकास दुबे का पीछा किया गया। विकास दुबे ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग की, एक आरक्षी घायल भी हुआ इसमें। एसटीएफ कर्मियों ने भी फायरिंग की। विकास दुबे को कहा भी कि सरेंडर करे। लगातार 10 से 15 मिनट तक गोलीबारी होती रही। जो आसपास लोग थे वो भी वहां मौजूद थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया था। इस घटना के बाद 15 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही और आखिरकार कमर में विकास दुबे की गोली लगी, एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो वहीं ढेर हो गया। बाद में उसे हैलिट अस्पताल पहुंचाया गया है। जो घायल कांस्टेबल है उसे भी हैलिट अस्पताल में भर्ती कराया है। उन घायल कांस्टेबल का इलाज चल रहा है और विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये पूरा घटनाक्रम घटा। इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक और जो कल इनकाउंटर हुआ था, प्रभात मिश्रा जो कि विकास दुबे का अहम साथी था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कानपुर की शहर की तरफ जाएंगे तो फ्लाईओवर के नीचे जो पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उसका इनकाउंटर हुआ था। उस वक्त भी एसटीएफ की एक गाड़ी खराब हुई थी, गाड़ी पंचर हुई थी। मौके का फायदा प्रभात मिश्रा ने भी उठाने की कोशिश की थी, पिस्टल छीनी, पुलिसकर्मी पर फायर किया, गाड़ी पर फायर किया और भाग निकला। लगभग 500 मीटर की दूरी पर जाकर एसटीएफ ने उसका भी इनकाउंटर किया था और आज उसी तरह से विकास दुबे को मार गिराया गया है। विकास दुबे जब उज्जैन में कल गिरफ्तार हुआ था तो बार बार अपनी पहचान उजागर कर रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। एक डर था उसे कि उसका इनकाउंटर हो सकता है और ये डर आज का डर नहीं था बल्कि बहुत पहले का डर था। लगातार जब पुलिसकर्मी उसके घर पर दबिश डालते थे उस वक्त तक जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ की फुटेज उसकी पत्नी वायरल करती थी ताकि पता चल जाए कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और उसका इनकाउंटर न करे। और आज विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया। कल उसकी मां ने कहा था कि महाकाल की शरण में है विकास, वो बच गया, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाया क्योंकि वो शातिर अपराधी था। वो कोशिश कर रहा था कानपुर आने से पहले बच निकलने की। उज्जैन में धरा गया और एक प्रयास उसने यहाँ पर भी किया। जब दुर्घटना घटी, जो एसटीएफ का काफिला था उसकी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस मौके, उस हालात, उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश विकास दुबे ने की और फ़ायदा उठाने के चक्कर में उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एसटीएफ कर्मी की जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। तो हालांकि इनकाउंटर की जो थ्योरी है अभी उसकी आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी ने पूरा बयान नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिली है इसी क्रम में, इसी तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। और अब सीधे रुख करेंगे शारदा प्रसाद साहब का। शारदा प्रसाद साहब, आपका ये जो पुलिसिया दिमाग है ये क्या कहता है? क्योंकि पूरी टाइमलाइन हमने आपके सामने रख दी और उन परिस्थितियों के बारे में भी मनीष यादव ने विस्तार से बताया जिसके चलते पुलिस के हिसाब से ये एनकाउंटर जरूरी हो गया था। अब भी कुछ सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? जी, सवाल बहुत उठेंगे और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होने वाली ही होगी। सबसे बड़ा सवाल एक जो उठेगा, जो कि अगर उस विकास दुबे की बॉडी देखी होती शुरू में तो मुझे क्लियर होता, क्या वो इतनी दूर का सफर वो बिना हथकड़ी के लेके आ रहे थे? क्या उसको क्या इतना ऐसा व्यक्ति था जिसको हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं थी? अगर हथकड़ी होती दोनों हाथ में तो क्या ऐसा संभव था? नॉर्मली हम थोड़ी दूर भी ले जाते हैं तो हथकड़ी एक हाथ में होती है, एक हथकड़ी जो है एक कांस्टेबल के हाथ में बंधा होता है। जैसे कि अगर भागने की भी कोशिश करे तो एक आदमी के बिना सहायता के भाग सकता ही नहीं है और हाथ तो कभी फ्री होएगा ही नहीं। हाउ इज इट दैट कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और वो भागा और किसी की पिस्टल ली? एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए होगा। जिस टीयूवी कार में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था वो पलटती 15 मिनट और उसके बाद ये शख्स रमाकांत पचौरी जो कि विवेचक थे उनकी पिस्टल लेकर भागता है, गोलियां चलाता है। ये मुमकिन लग रहा है आपको? जी, हथकड़ी हाथ में थी कि नहीं? ये क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं दी गई है। हाथ में अगर होती, हाँ, नंबर एक
दूसरी क्लैरिटी, अगर 15 मिनट इनकाउंटर एक आदमी करता है और वो उस पिस्टल से या उस रिवॉल्वर से करता है जो कि उसने किसी से छीनी हुई है, तो भले आदमी उसमें कितनी गोली थी जिसको वो इतनी देर तक 15 मिनट तक चलाता रहा और उसके ऊपर बाकी लोग फायर करते रहे और अपने को बचाता रहा, उसकी कुछ तो गोलियां मिस की हुई। 15 मिनट चलने वाला रिवॉल्वर और 15 मिनट चलने वाली पिस्टल मैंने तो नहीं देखी। रिवॉल्वर में तो बहुत होगा 6 गोली होगी, 8 गोली होगी, पिस्टल में बहुत होगा 8-10 गोली होगी, इतनी देर कैसे चलेगा? तो ये दो सवालों का जवाब जब मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी तो पुलिस को बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से देना होगा। हो सकता है दे सकते हो, हम तो विजुअल ही देख रहे हैं, मुझे तो घटनाक्रम नहीं मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। मनीष शुक्ला साहब, कुछ जवाब है इसका आपके पास? और मजिस्ट्रेट जांच का आदेश कब तक दिया जाएगा? कब तक लोगों के सामने इन सवालों के जवाब आ पाएंगे? क्योंकि विपक्ष नहीं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए समीर जी और शारदा जी ने सवाल खड़े किए हैं। भी इनकाउंटर में शामिल है, सबकी अपनी नौकरी है, सबके अपने कैरियर है और सबको ये पता होता है कि अगर काउंटर होगा या कोई इस तरह की घटना होगी तो उसकी मजिस्ट्रेट जांच होती है। हमको लगता है कोई अपनी नौकरी अपनी कैरियर को दांव पे नहीं लगाता है और उसकी तकनीकी जो विषय है उसके तकनीकी विषय पे इसलिए मैं नहीं जाना चाहूंगा कि तकनीकी विषय का मैं जानकार नहीं हूँ। हाँ, ये है कि पुलिस को जरूर इन सभी सवालों का सामना करना पड़ेगा और को लगता है कि जब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है तब तक हमको पुलिस के बयान पर भरोसा इसलिए रखना चाहिए कि 4 पुलिसकर्मी घायल हैं, बुरी तरह घायल हैं और आपके विजुअल के ही माध्यम से हम लोग भी इस चीज को देख रहे हैं। बिल्कुल। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष यादव हमारे संवाददाता जो हैं वो इस वक्त एनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद हैं। तस्वीरें जो हैं वो आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से घायल अवस्था में, पूरी तरह से घायल था विकास दुबे जब लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर इसे मृत घोषित कर दिया। सुबह 6:30 बजे के करीब यह एनकाउंटर हुआ। 6:18 पर पिस्टल छीनकर भागा था विकास दुबे। रमाकांत पचौरी जिनकी पिस्टल लेकर यह भागा, उन पर भी इसने फायर किए हैं और वो बुरी तरह से घायल हैं। उनके साथ साथ 3 और पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हैं और उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मार गिराया इस कुख्यात बदमाश को। लेकिन सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, उन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी और ताजा अपडेट्स लगातार एनकाउंटर स्पॉट से, लखनऊ से, कानपुर से TV9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।